नमस्कार साथियों, स्वागत है, अभिनंदन है। आज 30 जून, कुछ अपडेट्स हैं, कुछ न्यूज़ है, बहुत लोगों के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है इनफैक्ट, और कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। हाँ, ये जो मैं ऑब्जर्वेशन शेयर करूंगा ये बिल्कुल निष्पक्ष रूप से होगा, जो कि डेटा हम लोगों को बता रहा है उस चीज़ को समझेंगे। और न्यूज़ जो आ रहा है रेगुलरली बेसिस पे जो अपडेट्स आ रहे हैं उसका भी निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। और इम्पॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाहूँगा अभी के समय में कि ये बिल्कुल ऐसी स्थिति बनी हुई है जिस समय बहुत सारे लोग अलग अलग विचारधारा से इस इकोसिस्टम में आए हुए हैं। तो हर एक तरीके के जो लोग हैं उनका अलग विचार होगा, उनके अलग मत होंगे, उनका अपना कॉन्सेप्ट होगा। बहुत सारे लोग अलग अलग एक्सपेक्टेशंस के साथ आए हुए हैं और उनके एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर रहे होंगे, और बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि निश्चिंत होंगे, जिनको समझ में होगा कि क्या चल रहा है, या वो मतलब बिल्कुल ट्रस्ट के साथ इकोसिस्टम के साथ जुड़े हुए होंगे, तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। बट ज़्यादातर लोग ऐसे लोग होते हैं, मैंने देखा है कि इनफैक्ट बड़े सीनियर लेवल पे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि परेशान हैं अभी, और स्वाभाविक भी है कि उनका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा निगेटिव में दिख रहा है, तो परेशान है। और ऐसे लोग जो कि नए मतलब स्टेक होल्डर्स हैं या नए लोग हैं जो पार्टिसिपेंट्स बने हैं इस इकोसिस्टम में पिछले 2-4-5 महीनों में, वो लोग अभी कोशिश कर रहे होंगे अपने सीनियर लीडर्स से संपर्क करने का, तो शायद उनकी आई डोंट नो कैसा सपोर्ट मिल रहा है उन लोगों को। बट मैं आप लोगों को इंश्योर कर रहा हूं कि इस चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो मैं आप लोगों तक बता रहा हूं, समझा रहा हूं वीडियो के माध्यम से, वो बिल्कुल जेन्युइन अपडेट्स दे रहा हूं और कोशिश करूंगा कि ये पूरा अपडेट आप लोगों तक पहुंचता जाए। यही मेरा उद्देश्य है कि बाइंग और सेलिंग का मैं कोई सजेशन नहीं देता हूं, बट हाँ, जो ऑफिशियल अपडेट्स आते हैं और जो फैक्ट्स हैं उससे आप लोगों को अवगत कराता हूं। और आप लोग चैनल से, मेरा निवेदन है कि चैनल के साथ बने रहें, जिससे कि आप लोग अवगत रहें कि मार्केट में क्या चल रहा है और स्थिति क्या बनी हुई है। उस हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकेंगे, और इनफैक्ट रिस्क मैनेज करने में भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर सकता है अगर आप प्रॉपर तरीके से कंप्लीटली वीडियो को समझने की कोशिश करें, क्योंकि मैसेज इस तरीके के होते हैं जो कि आप मिस नहीं कर सकते हैं। खास करके इस समय में जब स्थिति विपरीत होती है ना लोगों के हिसाब से, तो उस समय जानकारी ही एक ऐसी चीज़ है जो कि उनको प्रॉपर तरीके से समझ के अपना निर्णय लेने में मदद करता है। तो चलिए आगे चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं अपडेट के साथ में। देखिए, मैं क्षमा चाहूँगा ऐसे लोगों से जिन लोगों को कि ये अपडेट्स अच्छे नहीं लग रहे हैं या जो अपडेट आ रहे हैं उनको निगेटिव तरीके से समझ रहे हैं, बट ये मेरा प्रोटोकॉल है, ये मेरी जिम्मेवारी है जो कि मैं आप लोगों तक पहुँचाते रहूँगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं डिस्क्लेमर से स्टार्ट करूंगा कि इस वीडियो और चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ आप लोगों को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आजकल जो अनुबिस ब्लॉकचेन है और अवेक प्रोटोकॉल है, उसकी जानकारी मात्र देता हूं, और क्रिप्टो करेंसी बाजार से संबंधित कुछ अपडेट्स जो आते हैं, जो भी बाजार की स्थिति होती है, उससे आप लोगों को अवगत कराता हूँ। इसको कोई भी निवेश का आप एडवाइस नहीं माने, क्योंकि निवेश कभी भी करना चाहिए तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करके करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, अपडेट्स देखते हैं। तो अपडेट में मुख्य रूप से जो अपडेट आया हुआ है, अनुबिस लैब के हैंडल को पहले देखते हैं। तो अनुबिस लैब के हैंडल पे तो वही कल जो अपडेट आया था, जो मैंने कवर कर लिया था, वही अपडेट है। बट अनुबिस चेन का जो ऑफिशियल हैंडल है उस पर ये अपडेट आया है, जिसमें कि बताया जा रहा है अनुबिस चेन एसेट सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो 1-2 दिन पहले और ये मैसेज आया था दूसरे हैंडल पे, जिसमें बताया गया था कि अनुबिस चेन पे जो भी एसेट है, मतलब जो भी LGNS है, वो बैक्ड है रियल एसेट से, जिसमें कि USDT USDC डाई है। तो इसको एलोबरेट किया है और फिर से बताने की कोशिश किया है। इसको हम फिर से समझेंगे क्योंकि ये अपडेट 1 घंटे पहले आया है, तो ये जिम्मेवारी है मेरी कि इससे आप लोगों को अवगत कराएं जिन लोगों ने पहले इसको नहीं समझा है या नहीं देखा है। दूसरा अपडेट ये हम लोगों ने कवर कर लिया था, 1:1 वाला जो अपडेट था, ये कल भी अपडेट आया था और इसको हम कवर करेंगे। दूसरे अपडेट की ओर चलते हैं, और वो अपना जो कमेंट्री अकाउंट है जो कि डाओ कम्युनिटी लोग रन करते हैं, इसमें अपडेट आया है। और इसमें जो अपडेट है, ये अपडेट तो हम लोगों ने कवर कर लिया था कि जुलाई में जो 7 को होने वाला है सबमिट। और उसके बाद इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है जिसको कि हम लोग समझेंगे। हाँ, ये अपडेट है, डायमेंशनल क्या है, इंसुलेशन एज ओरिजिन कंटिन्यूज टू फॉर्जिंग ब्लॉकचेन मिरेकल, व्हाई डू द शॉर्ट साइटेड रिमेन फॉरएवर ब्लाइंड। मतलब जो डेवलपमेंट हो रही है अनुबिस ब्लॉकचेन पे, लोगों को वो दिख नहीं रहा है, जो कि शॉर्ट टर्म के लोग हैं उन लोगों को ये दिख नहीं रहा है, बट इन चीज़ों को समझाने की कोशिश की गई है, इसको कवर करेंगे।
दूसरा अपडेट है जिसमें कि बताने की कोशिश किया है अपडेट स्ट्रेटेजिक अपग्रेड। ये हम लोगों ने पहले कवर कर लिया है, जिसमें कि बर्न बॉन्ड के बारे में चर्चा की गई है कि बर्न बॉन्ड किस तरीके से काम कर रहा है। तो इसको मैं अभी ज़्यादा विस्तार से नहीं हम बात करेंगे। और फिर एक अपडेट है जिसमें कि लिखा है जजमेंट एट द स्टॉर्म सिंगुलैरिटी एब्सोल्यूट कंसेंसस होल्ड द लाइन। तो ये जो एब्सोल्यूट कंसेंसस है, जो सभी लोग लंबे समय के लिए आए हैं उनके लिए ये मैसेज है। और एक लास्ट मैसेज है अनुबिस चेन। हाँ, ये तो अनुबिस चेन ऐसे सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ये इस हैंडल पे भी दिया है, तो इसको हम कवर कर लेंगे। और एक अपडेट लास्ट आया हुआ है स्टेपिंग इनटू जुलाई, मतलब जुलाई में आने के बाद में, ये भी पहले बताया है बट फिर से आज अभी 29 तारीख को ये अपडेट आया था, तो ये हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं विश्लेषण में क्या क्या चीज़ें अपडेट हैं। और इससे अपडेट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैंने जो चीज़ें ऑब्जर्व की हैं उसको मैं बताऊंगा। हो सकता है कि मैं गलत हूं, आप उसको क्रॉस वेरीफाई करें, लेकिन ऑन चेन डेटा जो है, जो डैशबोर्ड पे, जो डैप पे डेटा दिख रहा है, उससे आप लोगों को क्या समझना चाहिए और मुझे क्या लग रहा है, वो मेरा अपना मतलब व्यक्तिगत विचार है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। उसको आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए विश्लेषण करते हैं कि एसेट सुरक्षा एवं पारदर्शिता, ये आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा है जो अनुबिस ब्लॉकचेन पे, क्योंकि पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे तो डेटा है जो कि पहले भी बहुत बार हम लोगों ने देखा हुआ है, बट उसको भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि कैसे आपका एसेट $1 से बैक्ड है। तो उस चीज़ को समझेंगे। और अभी अनुबिस ब्लॉकचेन के बारे में बताया गया है कि अनुबिस चेन ने घोषणा की है कि उसके प्लेटफॉर्म पर जारी सभी आधारित मैप्ड एसेट्स 100% 1:1 वास्तविक ऑन चेन एसेट बैंकिंग है, मतलब बैंकिंग पे आधारित है। मतलब कि आपका जो भी एसेट है, जो भी LGNS अभी अनुबिस ब्लॉकचेन पे है, वो सभी 1:1 से बैंकिंग है। मतलब कि USDT, USDC, डाई, इथेरियम, BNB और पोल जैसे चीज़ है, एसेट्स हैं, जिससे कि आपका LGNS सुरक्षित रूप से बैक्ड है। परियोजना के अनुसार इन सभी एसेट्स के पीछे स्रोत ब्लॉकचेन पर समान मात्रा में वास्तविक एसेट लॉक किए जाते हैं, अर्थात 1 मैप टोकन इज इक्वल टू 1 वास्तविक लॉक किया गया एसेट 1:1 के रेशियो से मेंटेन किया हुआ है। इसकी प्रक्रिया बताया गया है कि क्या प्रक्रिया है, तो ये हम लोगों ने पहले भी कवर कर लिया है कि उपयोगकर्ता अपने एसेट आधिकारिक ब्रिज में जमा करते हैं, एसेट लॉक होता है और फिर टोकन इश्यूएंस होता है। देखिए, ये समझने की आवश्यकता है कि अनुबिस चेन पर उसी मात्रा में 1:1 अनुपात में मैप टोकन जारी किए जाते हैं। और रिडेम्पशन, जब भी आप रिडीम करते हैं, मतलब आप जब LGNS बेचते हैं, तो क्या होता है, जब उपयोगकर्ता एसेट वापस प्राप्त करना चाहता है, मैप टोकन बर्न किए जाते हैं। जो आपका टोकन होता है उसको बर्न कर दिया जाता है और आपके स्रोत ब्लॉकचेन पर लॉक किए गए वास्तविक एसेट रिलीज कर दिए जाते हैं। मतलब कि आप जब एक टोकन बर्न करते हैं तो उसके पीछे जो आपका टोकन एसेट है उसको आपको दे दिया जाता है, मतलब आपको उसका मूल्य प्राप्त हो जाता है। और ये 1:1 के रेशियो से है। समर्थित नेटवर्क कौन कौन से है, जो सपोर्ट नेटवर्क है वो है इथेरियम, BNB चेन और पॉलीगॉन। और भी आगे ब्लॉकचेन आने वाले हैं जिससे कि आप लोगों को सपोर्ट दिया जाएगा। और ट्रांसपेरेंसी के लिए ये सारी चीज़ें ऑन चेन डेटा आप लोग को बहुत सारे लोग जूम में बता रहे हैं, बहुत सारे सीनियर लीडर्स भी दिखाते हैं इन चीज़ों को। टेक्निकल जो सेशंस होते हैं उनमें आप लोग देख सकते हैं कि आपके जो भी एसेट्स हैं वो लॉक किए गए हैं, जारी किए गए मैप टोकन्स हैं, टोकन की सप्लाई क्या है, ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री क्या है और रिजर्व डेटा क्या है। तो इन सभी चीज़ों को जब आप देख लेते हैं तभी आप लोगों को ये मानना चाहिए कि हाँ 1:1 से ये मैप्ड है या नहीं है। तो ये चीज़ें हम लोग देख चुके हैं पहले, और इसलिए हम लोग इस चीज़ को वेरीफाई करने के बाद मान सकते हैं इस बात को। अब आगे चलते हैं एक नए अपडेट की तरफ, जिसमें कि ये बताया गया है अपने जो कमेंट्री अकाउंट पे ये अपडेट है जिसको मैं समझाना चाह रहा हूँ, जिसमें कि मेंशन किया गया है, हाँ ये वाला डायमेंशनल इंसुलेशन के बारे में। तो इसको देखते हैं। डायमेंशनल इंसुलेशन मतलब जब ओरिजिन लगातार ब्लॉकचेन में नए चमत्कार बना रहा है, मतलब अचीव तो कर ही रहा है ब्लॉकचेन पे, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और नए नए मतलब अपने आप को स्केल कर रहा है ये, तो कुछ लोग उन्हें क्यों नहीं देख पाते हैं। तो कुछ लोग क्या, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि नहीं देख पा रहे हैं उस चीज़ को, उस डेवलपमेंट को नहीं देख पा रहे हैं, नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि उनको तो अभी सिर्फ और सिर्फ अपना पोर्टफोलियो दिख रहा है। तो ये स्वाभाविक है। ओरिजिन का मानना है कि क्रिप्टो दुनिया में सबसे बड़ा अंतर केवल पैसे का नहीं बल्कि सोच, मतलब माइंडसेट और समझ, विजन का होता है। ये फैक्ट है। कुछ लोग जब
रोजाना टोकन का प्राइस देखते हैं, जबकि कुछ लोग पूरे इकोसिस्टम और टेक्नोलॉजी के विकास को भी समझते हैं। तो जो लोग अभी के समय में टेक्नोलॉजी और इकोसिस्टम का डेवलपमेंट को देख रहे हैं, वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप लोगों को देखना होगा कि वो लोग हाँ, उनकी संख्या कम है अभी, क्योंकि उससे पहले बहुत सारे लोग इकोसिस्टम में आए हुए हैं जिनके पास की बहुत ह्यूज क्वांटिटी में अभी एसेट्स पड़े हुए हैं। तो वो इस स्थिति को, जबकि वो देख नहीं रहे कि डेवलपमेंट क्या होगा, उनके पास विजन नहीं है, उनका सिर्फ एक उद्देश्य था कि हम इकोसिस्टम में आए, कुछ पैसा बनाएं शॉर्ट टर्म में और निकल जाएं अपना मुनाफा बुक करके। तो वैसे लोग तो ये डेवलपमेंट नहीं देख सकते हैं। केवल प्राइस देखने वाले लोग बड़ी तस्वीर नहीं देख पाते हैं। मतलब ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इकोसिस्टम में, जैसे मल्टी चेन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, प्राइवेसी फाइनेंस इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है, स्टेबल कॉइन फ्रेमवर्क का डेवलपमेंट हो रहा है, डिफ्लेशन मैकेनिज्म आ चुकी हैं, ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर की लगातार मजबूती दी जा रही है। लेकिन कई निवेशक केवल चार्ट और प्राइस मूवमेंट देखकर निर्णय लेते हैं, इसलिए वे इन बड़े बदलावों को समझ नहीं पाते हैं। अब इसको दोनों तरीके के मेंटल फ्रेम को सेपरेट किया गया है और समझाने की कोशिश की गई है। 2D सोच बनाम 3D सोच। 2D जो माइंडसेट दिया गया है वो शॉर्ट टर्म के लिए जो लोग आए हैं उनके माइंडसेट को दिखा रहा है, जो कि केवल टोकन प्राइस देखते हैं, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट चाहते हैं, मार्केट की हर छोटी गिरावट से घबरा जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर या टेक्नोलॉजी पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे लोग ज़्यादातर लोग हैं जो अभी बेच रहे हैं, वो ऐसे माइंडसेट के लोग हैं। और 3D माइंडसेट के लोग वैसे लोग हैं जो कि ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं और समझते हैं। जैसे बड़े बड़े कॉरपोरेट्स जो आ रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो लोग इन चीज़ों को देख रहे हैं, वो उस प्राइस को नहीं देख रहे हैं। अभी इकोसिस्टम की ग्रोथ को समझ रहे हैं, मल्टी चेन एक्सपेंशन पर ध्यान देते हैं, लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन को महत्व देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ही असली वैल्यू है। तो जो वैल्यूएशन जो शॉर्ट टर्म के लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि प्राइस देखते हैं और प्राइस को ही मूल्य समझ लेते हैं। बट एक्चुअल जो वैल्यू है, जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या ऐसे जो बिल्डर्स हैं, कंसेंसस बिलीवर्स हैं, जिनको इकोसिस्टम पे विश्वास है, वो लोग क्या समझ रहे हैं, वो लोग प्राइस को मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनकी एपेटाइट उस तरीके की है, उनका विजन उस तरीके का है, कुछ दूसरे विजन से हुआ है। तो वो तत्कालिक रीजन से नहीं आए हैं, वो विजन उनका बड़ा है। और वो लोग क्या करते हैं, समझते हैं इस बात को कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही असली वैल्यू है। तो अगर उनको ये समझ में नहीं आएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर उनको समझ में आ रहा है कि सही में जो इकोसिस्टम है वो अपने आप को मजबूती के साथ रोक रहा है या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, तो उस चीज़ को वो वैल्यू समझ रहे हैं। मतलब वो देख रहे हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम कर रहा है, क्रॉस चेन टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रही है, नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से डेवलप हो रहा है, प्राइवेसी इकोसिस्टम जो कि इम्पोर्टेंट मुद्दा है इनका, इस प्रोटोकॉल का, उस पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, और रियल यूटिलिटी की संभावना क्या है आगे आने वाले समय में। यही किसी ब्लॉकचेन की लॉन्ग टर्म वैल्यू तय करते हैं। तो लॉन्ग टर्म वैल्यू प्राइस को देखकर वो लोग नहीं तय कर रहे हैं, वो लोग इसके विजन को और इसमें जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको देखकर वैल्यू तय करते हैं। मार्केट प्राइस बदलती रहेगी और बदलती है। अभी तो बहुत ज़्यादा प्राइस गड़बड़ दिख रहा है ना उन लोगों को जो कि शॉर्ट टर्म विजन से आए हुए हैं। तो ओरिजिन के अनुसार प्राइस ऊपर नीचे होना सामान्य बात है, बट बहुत सारे लोगों को ये दिख रहा है कि प्राइस ऊपर तो गया ही नहीं है, नीचे ही नीचे आया है, जो कि सामान्य बात है। वो हर एक लोग देख सकते हैं चार्ट को देखकर कि प्राइस तो कभी अपने प्रीवियस हाई को तो तोड़ा ही नहीं है अभी तक। लेकिन हाँ, इस चीज़ को भी समझने की आवश्यकता है कि अगर तोड़ा नहीं है तो जो आपका करंट इंडेक्स है वो कैसे 700-800% का हो गया, मतलब एक टोकन कैसे 700 हो गया, तो वो कहीं ना कहीं इल्ड एक्यूमुलेट होके और कंपाउंड होके हुआ है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन यदि इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार मजबूत हो रहे तो इकोसिस्टम की नींव भी मजबूत होती है। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है ओरिजिन प्रोटोकॉल कि इसका जो बेस है वो मजबूत हो रहा है। और अभी संभवतः आगे हम लोगों को मैसेज में दिखेगा। ओरिजिन का कहना है कुछ लोग केवल डेली ट्रेडिंग देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे होंगे क्योंकि उनकी मानसिकता वो इसी पर्पस से आए हैं, तो वो तो देखेंगे ही। जबकि कुछ लोग कई वर्षों के इकोसिस्टम डेवलपमेंट को देख रहे हैं, जबकि बहुत सारे लोग जो बिलीवर्स हैं, जो कंसेंसस बिलीवर्स हैं, वो लोग क्या देख रहे हैं, इकोसिस्टम का डेवलपमेंट किस दिशा में जा रहा है। इसी कारण
दोनों के निर्णय अलग अलग होते हैं। इसी वजह से दोनों के निर्णय अलग होंगे, फैक्ट है। बिकॉज जो लोग सेलिंग कर रहे हैं वो लोग तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और उनको लग रहा है या तो पैनिक में आके कि उनको लग रहा है कि पोर्टफोलियो और ज़्यादा खराब ना हो जाए, इसलिए वो बेच रहे हैं। और उसके कारण बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कि जो कि आम रिटेल निवेशक होते हैं, तो वो डरते हैं, उनको भी उनका पोर्टफोलियो लाजमी है कि उनका पोर्टफोलियो अगर कम होगा, रेड जोन में जाएगा, तो वो बेचेंगे, क्योंकि उनके पास वो विजन नहीं है जो इंस्टीट्यूशंस के पास में है या बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ में है जो कि आपके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म विजन क्या है? ओरिजिन अपने कम्युनिटी मेंबर को सलाह दे रहा है कि शॉर्ट टर्म नॉइज से प्रभावित नहीं हो, इकोसिस्टम के विकास पे ध्यान दें, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को समझें, लॉन्ग टर्म सोच रखें। हाँ, वो वैसे लोग रख रहे हैं, बट ज़्यादातर लोग जो कि शॉर्ट टर्म के गेन के लिए आए हैं वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे और कतई नहीं देंगे। तो इन चीज़ों पे ध्यान देके ये 2D और 3D के माध्यम से बाइफरकेट किया कि किस किस माइंडसेट के, दो तरीके के माइंडसेट के लोग आ रहे हैं यहाँ पे। एक मैसेज आया हुआ है जिसमें कि बताने की कोशिश की गई है कि तूफान के बीच अंतिम परीक्षा, अटूट विश्वास ही असली शक्ति है। क्रिप्टो मार्केट में उतार चढ़ाव आना सामान्य बात है। ऐसे समय में असली परीक्षा किसी टोकन की कीमत नहीं, मतलब कि अभी का जो फेज चल रहा है ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि इस समय असली परीक्षा किसी टोकन की कीमत नहीं, बल्कि निवेशकों के धैर्य, विश्वास और दीर्घकालिक सोच की होती है। तो असली परीक्षा तो वही लोग दे रहे हैं, ऐसे लोग जो कि लंबे समय के लिए 360 डेज में, 600 डेज में या लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर बर्न कर रहे हैं डेली बेसिस पे अपने टोकन्स को। तो वो लोग क्या कर रहे हैं? सर्कुलेटिंग सप्लाई को कहीं ना कहीं रिड्यूस कर रहे हैं। और सर्कुलेटिंग सप्लाई तो अभी तो ऑटोमेटिकली ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के कारण होगा। क्यों? क्योंकि जितना इनकम मिल रहा था, मतलब जितना यील्ड मिल रहा था लोगों को, क्योंकि लोगों के तो बहुत सारे लोगों के तो रैंक कम हुए होंगे, और जब रैंक कम होता है, प्राइस कम होने के कारण उनकी वैल्यू जो है नोट्स की वो कम हो गई है। तो जब वैल्यू कम हुई है तो उनको रिवार्ड अब कम मतलब क्वांटिटी में टोकन्स मिलेगा। तो जब सप्लाई कम हो जाएगा तो निश्चित रूप से, और बर्निंग चल रही है, तो कहीं ना कहीं तो ठहराव आएगी। बट मुझे ये लग रहा है कि आप लोग तैयार रहिए कि ये $1 तक तो जा ही सकता है। हम लोग देखेंगे आगे कि किस तरीके से इसमें आपका टोकन बैक्ड है $1 से या नहीं है, उसका विश्लेषण करेंगे, उसको देखेंगे। अभी बाजार की गिरावट क्या दर्शाती है? तो बाजार की गिरावट तो यही दर्शा रही है ना, हम लोगों को तो यही समझ में आ रहा है कि लोग सेलिंग कर रहे हैं तो गिरावट आएगी आएगी। मार्केट में आने वाली गिरावट दो प्रकार के लोगों को अलग कर देती है, ये फैक्ट है। जो गिरावट आ रही है वो लोगों को दो तरीके से बांट देती है, 3D और 2D को बताया इसने। एक तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो स्पेकुलेटर्स के नाम से जाने जाते हैं, जो हर गिरावट को डर और नुकसान के रूप में देखते हैं। तो कभी भी, हालांकि ये अच्छी बात है कि इकोसिस्टम ने कभी भी किसी को रोका नहीं है कि आप अपना जो फंड है उसको बेच नहीं सकते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन लॉन्ग टर्म जो बिल्डर्स होते हैं, कंसेंसस होल्डर्स होते हैं, देखिए ये आ गया ना, जो इसे एक प्राकृतिक फिल्टर मानते हैं, मतलब कि अभी इकोसिस्टम इसको नेचुरल फिल्टर मान रहा है कि ऐसे लोग जो कि शॉर्ट टर्म स्पेकुलेटर्स हैं वो लोग निकल जाए इकोसिस्टम से, हल्का हो जाए आपका इकोसिस्टम, जिससे केवल मजबूत और प्रतिबद्ध लोग आगे बढ़ते हैं। और जो लोग प्रतिबद्ध हैं, जो लोगों को ट्रस्ट है, वही लोग आगे बढ़ेंगे। तो फिल्टरेशन तो जरूरी है और ये प्रक्रिया चालू है। ये जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ था आज से 3 महीने पहले, तो इकोसिस्टम ने ये मैसेज के रूप में कहा था कि ये बहुत वॉलेटाइल समय आने वाला है, हम लोगों को दिखेगा और उसके कारण बहुत बड़ा फिल्टरेशन होगा यहाँ से। समाचार के अनुसार, इस मैसेज के अनुसार, LGNS की पहचान केवल चार्ट की कीमत से नहीं होती। अब ये बता रहा है कि LGNS सिर्फ आइडेंटिफाई आप चार्ट की कीमत से नहीं करें, बल्कि 3 आधारों पर, मुख्य आधार पर टिकी हुई है, जो कि है स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, विकसित होती इंफ्रास्ट्रक्चर और डिसिप्लिन। तो इन तीनों के ऊपर ये आपको इसका बेस है, इसका आधार है। और इटर्नल स्टेज की यात्रा आसान नहीं है, ये मैसेज भी पहले बताया गया है। तो जिन लोगों को ये सारे मैसेजेस पहले से पता होंगे, जो समझ रहे होंगे, उनको ट्रस्ट हुआ होगा और वो लोग इसमें आराम से रुके हुए हैं, वो विचलित नहीं हो रहे होंगे अभी, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास में एक LGNS है तो उसका वास्तविक मूल्य तो $1 ही है ना। तो वो उन लोगों को पता होगा। और जो जिन लोगों की ऐसी मानसिकता होगी उनको कोई नहीं, वो बिल्कुल निश्चिंत होंगे। बट ऐसे लोग जिनको कि लग रहा होगा कि नहीं, मैंने तो $5-10 $15 में परचेज किया, अभी $1 हो गया, तो उनको परेशानी हो रही होगी। ओरिजिन का कहना है कि कोई भी बड़ा ब्लॉकचेन इकोसिस्टम बिना कठिनाइयों के सफल नहीं बनता है। मजबूत नेटवर्क समय, धैर्य और लगातार विकास से बनते हैं। प्रेशर, पेशेंस और बिल्डिंग निर्माण ही भविष्य की सफलता का आधार है।
घबराहट नहीं, स्पष्ट सोच रखें, क्लियर थॉट रखिए। अगर ऐसे लोग हैं जो कि क्लियर थॉट के साथ हैं तो वो उनको घबराहट नहीं हो रही होगी। केवल अल्पकालिक कीमतों को देखकर निर्णय ना लें, ये मैसेज दे रहा है। भावनाओं के बजाय तथ्यों पर ध्यान दें, फैक्ट को देखें, आप लोग डेटा को देखें और उसके बाद अपना निर्णय लें, तार्किक डिसीजन लें। अपने निवेश का जोखिम समझदारी से प्रतिबंधित करें। हाँ, रिस्क मैनेजमेंट आपको करना है। बहुत ही मतलब ऐसे आप मतलब अनाप शनाप वैल्यू से पार्टिसिपेट कर लिए जो कि आपकी क्षमता नहीं है, तो आप परेशान हो जाएंगे और आप नुकसान, निश्चित रूप से आपका नुकसान हो सकता है। तो उन चीज़ों से तो बच के ही आगे आने वाले लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे वैल्यू से पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसको कि वो उनकी बर्दाश्त करने की क्षमता है कि मैं लंबे समय 2-3 साल 5 साल के बाद देखूंगा इस वैल्यू को, तो वो लोगों को दिक्कत नहीं आ रही होगी। लंबे अवधि के लक्ष्य को प्राथमिकता दें। विश्वास और धैर्य का महत्व बताया गया है। तो इन चीज़ों को स्पष्ट रूप से बता रहा है, बार बार बताने की कोशिश कर रहा है, ताकि ऐसे लोग जो कि इनोसेंट हैं, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है बट फिर भी इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं इस लक्ष्य से कि वो कुछ समय में बहुत ज़्यादा पैसा अपना कमा लेंगे, तो उन लोगों को तकलीफ हो रही होगा और उनका निश्चित रूप से नुकसान हो जाता है। जुलाई के बारे में फिर से बताया है ये मैसेज में कि जुलाई में क्या होना है। तो जुलाई के मंथ को, ये अगली छमाही जो होगी उसके बारे में पहले भी चर्चा किया गया है बट आज फिर से मैसेज आया है तो मैं रीइटरेट कर रहा हूँ कि जो जुलाई महत्वपूर्ण क्यों है। तो अभी जो ओरिजिन के अनुसार पिछले कई महीनों में, जो पिछले 3-4 महीनों से हम लोग देख रहे हैं कि ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का परीक्षण और सुधार किया गया है, जो ऑप्टिमाइजेशन होना था वो हो चुका है और मल्टी चेन तकनीक पर लगातार कार्य हुआ है। कम्युनिटी और नेटवर्क का विस्तार भी किया गया है। कम्युनिटी और नेटवर्क का विस्तार मतलब क्या है? कम्युनिटी में तो जो लोग आप लोगों को डेटा पे दिख रहा है कि 25 लाख लोग हैं ऐसे, तो 25 लाख वॉलेट्स हैं। ईमानदारी से आप ये देखिए कि 25 लाख लोग नहीं हो, एक एक आदमी के 10-10 वॉलेट बने हुए हैं। आपने मतलब आप खुद समझ सकते हैं इस बात को। और अगर आप 25 लाख लोग हैं कम्युनिटी में, तो 25 लाख एक्चुअल लोग नहीं है, अलग अलग लोग नहीं है, 25 लाख वॉलेट, मेरे हिसाब से तो 25 लाख वॉलेट हैं। उसमें हो सकता है कि 5-10 लाख ऐसे सेपरेट लोग होंगे। लेकिन नेटवर्क का विस्तार का मतलब क्या होता है? नेटवर्क का विस्तार का मतलब कि नए नए जो आपके कोलैबोरेशंस हो रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स डिप्लॉय हो रहे हैं, उसके बारे में बताया गया है कि नेटवर्क का विस्तार किया गया है। अब इन तैयारियों के आधार पर जुलाई में नए चरण की शुरुआत की जाएगी। तो जुलाई का जो मंथ आ रहा है, जुलाई के मंथ में नए चरण की शुरुआत की जाएगी, ये बताया जा रहा है। इसका ये मतलब कतई नहीं निकाल लीजिए कि जुलाई मंथ में कोई चमत्कार हो जाएगा और आप लोगों को $1 के बजाय $10 का प्राइस दिखने लगेगा LGNS का। ऐसा संभव नहीं होता है। इन्फ्लेशन से डिफ्लेशन की ओर के लिए ये काम किया है, जैसे आप लोगों को दिख रहा है कि बर्न बॉन्ड किस तरीके से काम कर रहा है। प्लस जो डाउ रिवार्ड आ रहा है या आप लोगों को एक्स्ट्रा रिवार्ड जब आ रहा है, तो उसको भी जब आप सिलियंस में जाते हैं तो बहुत बड़ा अमाउंट बर्न होता है, तो इकोसिस्टम को मजबूती प्रदान करता है। इस बारे में बताया है। और जुलाई में संभावित रणनीतिक विकास, क्या क्या स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट हो सकती है, तो वो बता रहा है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का डेवलपमेंट विस्तार होगा, मल्टी चेन इंटीग्रेशन होंगे, ऑन चेन डेटा का बेहतर उपयोग होगा, कम्युनिटी की सहभागिता बढ़ेगी और नई रणनीतिक घोषणाएं और इकोसिस्टम अपडेट्स मिलेंगे आप लोगों को। तो ये सारे डिसीजंस हो सकते हैं। तो बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं जो कि हम लोग संभवतः जुलाई के महीने या उसके आगे आने वाले समय में देख सकेंगे। वास्तविक मोमेंटम क्या है? तो वास्तविक प्रगति केवल घोषणाओं से नहीं बनती। बिल्कुल सही बात है कि सिर्फ अनाउंसमेंट करने से नहीं बनती, बल्कि लंबे समय तक लगातार किए गए तकनीकी विकास और मजबूत आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर से बनती है। तो हम लोग देख रहे हैं कि क्या डेवलपमेंट हो रहा है। प्राइस गिर रहा है, बिल्कुल गिर रहा है, उससे कोई डिनाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसके साथ साथ में पैरेलली बहुत सारे लोग हैं जो कि ये भी देख रहे हैं कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने की गति क्या है, डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ओरिजिन का मानना है कि मजबूत कोड, जो आपका जो कोडिंग की गई है, विकसित होती तकनीक, जो डेवलप किया जा रहा है टेक्नोलॉजी, और जो आपके एक्टिव समुदाय के लोग हैं। एक्टिव समुदाय के लोग कौन हैं? तो एक्टिव समुदाय के लोग वो लोग हैं, ऐसे कंसेंसस बिलीवर्स हैं जो कि लंबे समय के लिए इकोसिस्टम के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लगातार कार्य कर रहे हैं। वही लोग इस इकोसिस्टम की वास्तविक मोमेंटम का आधार होते हैं। तो ये आगे डेवलप करने में वही लोग बेस अपना, जो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अपनी भूमिका अदा करते हैं। सो आप लोगों के लिए संदेश ये दिया गया है कि अपने ऑन चेन एसेट्स की समीक्षा करें। आप लोग अपना एसेट को हर समय एनालाइज करें, अपने स्टेकिंग की स्थिति की जांच करें कि आपकी स्टेकिंग की स्थिति क्या है और उसको मैनेज करें।
इकोसिस्टम के आगामी विकास का पर ध्यान रखें कि इकोसिस्टम किस तरीके से डेवलप कर रहा है, धैर्य और दीर्घकालिक दृष्टिकोण बनाए रखें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को देखने के लिए बताया जा रहा है। तो ये तो रहे सारे अपडेट्स जो कि मोर और लेस वही चीज़ें हैं जिनको कि अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है डेली, बट बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही होगी। लेकिन क्या कर सकते हैं, आपके पास दो ही ऑप्शन है अभी के समय में, या तो आप अपना लॉस बुक करें और सिस्टम से बाहर हो जाएं जैसा लोग कर रहे हैं, क्योंकि प्राइस तो बिल्कुल ही गिरा है, मतलब 12-15% का ड्रॉ डाउन कल आया था। और कल मैंने अभी चार्ट पे मैं जब जाऊंगा तो बताऊंगा, कल मैंने कहा था कि आप लोगों को प्राइस थोड़ा सा सर्ज हुआ है, उससे बहुत ज़्यादा उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्राइस मुझे लग रहा है कि ये ड्रॉ डाउन दिखाएगा। उसका कुछ कारण मैं समझ पाया हूँ, वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो चलिए इन चीज़ों से अपडेटेड रहिए और चैनल के साथ बने रहिए, ताकि आप लोगों को महत्वपूर्ण घोषणाएं जो भी हो रही हैं या जो भी डेवलपमेंट्स हो रहा है उन चीज़ों से आप अवगत रहें। अपने टीम में भी लोगों को बताएं, एटलीस्ट लोगों को समझ में आए वास्तविकता क्या है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्राइस तो आप लोगों को पता होगा कि प्राइस की स्थिति क्या है। यह है प्राइस का चार्ट जो कि पॉलीगॉन का चार्ट है। अब पॉलीगॉन के चार्ट पे हम लोग देख रहे हैं कि अभी देखिए यही समय था, कल थोड़ा पहले हुआ था, इस समय में प्राइस थोड़ा एक सर्ज लिया था। आप लोग देख रहे हैं एक सर्ज लिया था प्राइस, मतलब कि 2-3% का सर्ज हम लोगों को दिखा था सॉरी। और उसी समय मैंने स्पष्ट कहा था आप लोगों को कि हालांकि ये चीज़ें जो है ना, ये आप देखिए हर एक दिन हम लोगों को एक सर्ज दिखता है कुछ समय के लिए, क्योंकि एक लंबी बाइंग आती है। लेकिन कल ये बाइंग थोड़ी ज़्यादा आई थी, क्योंकि प्राइस $2 के आसपास 2.10 के नया लो बना था, तो बाइंग आई थी। इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट करते हैं, तो जब ये बाइंग आई थी तो मैंने लोगों को कहा था कि सर इसमें उत्साहित मत होइए और एक अच्छी सेलिंग आ जाएगी, और वो आई है और हम लोगों को दिखाई है। ये सेलिंग ऐसा सेलिंग है जिसमें कि अभी इतनी हैवी सेलिंग हुई है। आप लोग देखो, इन चीज़ों को मैं बता रहा हूँ, आप इस डेटा पे देख सकते हैं। हालांकि अभी आप देखिए 24 घंटे में 11% की गिरावट आई है और 1 घंटे में 1.5% का अप हुआ है और 5 मिनट में 2.62% का अप हुआ। तो ये गैप देख रहे हैं आप, 21 मिलियन की सेलिंग, ये छोटी मोटी सेलिंग नहीं है, ये बहुत बड़ा फिल्ट्रेशन का पार्ट है जो कि होगा। और 14 मिलियन का, मतलब ये अंतर देख रहे हैं कितना बड़ा अंतर है। हालांकि वॉल्यूम बना हुआ है, तो ये वॉल्यूम है, इसका मतलब क्या है आप लोग ये समझिए। लिक्विडिटी अभी भी पॉलीगॉन पे 229 मिलियन की बनी है। बहुत डिफरेंट क्लास के आप एसेट्स देखिए या प्रोजेक्ट्स को देखिए, उसमें 50-60 मिलियन की लिक्विडिटी होती है तो बल्ले बल्ले वो बहुत खुश रहते हैं। अभी भी आपके पास में इतनी पर्याप्त मात्रा में सिर्फ पॉलीगॉन की लिक्विडिटी बनी हुई है कि आप बेचो, इसको $1 पे भी ले जाओगे तो भी आपको सिस्टम बेचने से मना नहीं कर सकता है, इतनी लिक्विडिटी है इसके पास। हम लोग बात करते हैं, चलते हैं और ये देखते हैं कि अभी बाइंग और सेलिंग बिहेवियर क्या कह रहा है। तो वेल्स को ही देखते हैं। तो वेल्स को तो देखकर तो मैं अभी कुछ देर पहले, अरे राम, अभी कितनी देर पहले से ये बाइंग शुरू हुई है। ये बाइंग 18 मिनट पहले, मतलब ये संभवतः 9 मिनट पहले से आप बाइंग देख रहे हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं 9 मिनट, यहाँ से 9 मिनट पहले ये बाइंग शुरू हुई है। $92,000 से बाइंग हुई है और उसके बाद लोग पार्टिसिपेट किए, अचानक से बाइंग बढ़ी है यहाँ पे। तो ये लोग कौन बाई कर रहे हैं, ये लोग वो बाई कर रहे हैं ना, देखिए मतलब $38,000, $23,000, तो ये बाइंग हो $1,00,000। तो ऐसे बायर्स हैं सिस्टम में, ऐसे बायर्स हैं आपके इकोसिस्टम में, लोग बाई कर रहे हैं। लेकिन वो बाई कर रहे हैं, इनसे ज़्यादा ताकत सेलर्स की है। उनके पास बहुत ह्यूज क्वांटिटी में LGNS पड़ा हुआ है, टोकन पड़ा हुआ है। आप देखिए सेलिंग की स्थिति क्या खतरनाक सेलिंग आई थी। तो इन चीज़ों से आप मुंह नहीं मोड़ सकते, ये फैक्ट है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इसके कारण प्राइस नीचे जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बायर से ज़्यादा सेलर हैं। ये देख रहे हैं सेलिंग किस तरीके से आई है, 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, इनफैक्ट कल से ही जो सेलिंग आई है बहुत ह्यूज क्वांटिटी में सेलिंग्स आई हैं। ये देखिए सेलिंग एक एक झटके में, ये पैनिक सेलिंग भी आती है तो लोग बेच के निकल जाते हैं। अभी अचानक से बाइंग आई है तो ठीक है, ये सब होते रहेगा। बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। एक बात और देख लेते हैं हम लोग कि आवे पे कि लिक्विडिटी की स्थिति क्या बनी हुई है, अनुबिस पे क्या झटका लग रहा है। तो अनुबिस ब्लॉकचेन पे भी देखिए, अनुबिस ब्लॉकचेन हालांकि फिर भी कम गिरता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अनुबिस चेन पे तो ज़्यादातर लोग कंसेंसस बिलीवर्स है ना, क्योंकि स्टार्ट ही हुआ था जिस समय कि आप लंबे अवधि के लिए इसमें स्टेक करते हैं।
360 में, या फिर आप जब मिंट करने के लिए टोकन्स बनाते थे, एनर्जी लेने के लिए मिंट करते थे इनफैक्ट, तो उस समय भी आप लंबे समय के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे गिरावट ज़्यादा नहीं आएगी, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। लेकिन आप देखिए 11% की गिरावट जहाँ पे कि पॉलीगॉन पे है, वहाँ पे आपको 5% की गिरावट है अनुविस ब्लॉकचेन पे। और आप लोग ये देखिए कि अनुविस ब्लॉकचेन पे जो लिक्विडिटी है वो 244 मिलियन की, ये अलग सेपरेट है, आप इसकी बात बाद में करेंगे। हम पहले तो इसको खत्म होने दो ना। जो पॉलीगॉन पे लिक्विडिटी है 230 मिलियन की, इसमें सफिशिएंट है अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी तो स्पेकुलेटर्स तो पॉलीगॉन पे हैं। तो पॉलीगॉन को पहले लिक्विडिटी को खत्म होने का देखते हैं कहाँ तक जाती है लिक्विडिटी। $100 मिलियन तक भी आ जाती है लिक्विडिटी, तब आपके पास में $1 के आसपास 1.30, ऐसा मुझे लग रहा है कि $1.5 के आसपास या $1.25 के आसपास अगर कीमत आता है, तब पर भी आपकी लिक्विडिटी यहाँ पे 230 मिलियन है ना, तो 100 मिलियन के आसपास बनी रहनी चाहिए। देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होता है। बट ये तो था, हम लोग लिक्विडिटी की स्थिति देख रहे हैं, मतलब किसी को भी बेचने में दिक्कत नहीं आएगी, इस चीज़ के लिए तो इंश्योर रहिए। अगर आपको निकलना है तो आप बेच सकते हैं, आपको रुकावट नहीं आएगी। हाँ, लॉस बुक करेंगे आप। अब एक चीज़ मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, जो कि इस पे आते हैं हम लोग, एक बार रिफ्रेश करता हूँ, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे रिफ्रेश करता हूँ, और ऐसे लोग जो कि मतलब नए हैं इकोसिस्टम में, उनको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सर आप ये देखिए, यहाँ पे है SLGNS, टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई वैल्यू। तो जो LGNS की जितनी भी पॉलीगॉन पे LGNS है, तो उसका जो वैल्यू है सर्कुलेटिंग सप्लाई, ये कैसा है, ये है 614084397, मतलब 21 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 6 अरब और कुछ लाख, कुछ करोड़ है, 6 अरब 14 करोड़, तो मतलब 6 अरब के आसपास में आपके पास वैल्यू है। अब हमें ये देखना है कि इसको समझिए, 6.14 है और 6 दिन का ये डेटा है। आप ये देख रहे हैं, ये डेटा 6 दिन का है, मतलब कि जो लाइन देख रहे हैं आप लोग, ये कब का है, 23 जून का। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये डेट चेंज हो रहा है और यहाँ पे वैल्यू आता है, ठीक है। तो आप देखिए कि 23 जून की क्या स्थिति थी, तो वहाँ पे 8 अरब 25 करोड़ के आसपास की वैल्यू थी, है ना। अब ये वैल्यू सर्कुलेटिंग सप्लाई कम हो रहा है, और आप देखिए 2 अरब के आसपास कम हो गया। करंट में दिख रहा है ना आपको 6 अरब 14 करोड़ के आसपास है। अब ये समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पे राइट साइड में आप देखिए कि आपको रिस्क फ्री वैल्यू ऑफ ट्रेजरी एसेट, पॉलीगॉन की बात कर रहा हूँ, अनुविस की बात तो मैसेज में मैंने बता दिया कि 1:1 से बैक्ड है, जो कि वेरीफाइड है। यहाँ भी आप लोग देख लीजिए कि ये ट्रेजरी वैल्यू बढ़ रहा है। आप ये देख रहे हैं कैसे बढ़ रहा है। इसमें करीब 23 जून को जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 3 अरब 25 करोड़, और अभी है 3 अरब 41 करोड़ के आसपास। तो ये वैल्यू है। अब एक और चीज समझते हैं हम लोग कि जो ट्रेजरी वैल्यू, जो आपका LGNS सर्कुलेटिंग सप्लाई की वैल्यू है, और करंट मूल्य जो है वो 1.93 है। इसका मतलब क्या हुआ, इस वैल्यू को अगर हम इससे डिवाइड कर लेते हैं तो कितना वैल्यू आता है, तो वही वैल्यू तो आपका इसमें आ जाएगा ना, मतलब उतना LGNS हो जाएगा सर्कुलेटिंग सप्लाई में, क्योंकि ये डॉलर में वैल्यू दिया गया है। और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या आपका रिस्क फ्री वैल्यू उसके बराबर आसपास आता है, तो ये लगभग 1 के आसपास आ जाता है। देखते हैं ना करके, इसको देखते हैं। कैलकुलेटर ऑन किया, ये टोटल आपका सर्कुलेटिंग सप्लाई का जो LGNS है उसकी वैल्यू है। तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे करंट मार्केट प्राइस से। तो करते हैं 614309879 है, सॉरी इसको मैं गलत कर दिया, मैं फिर से कर रहा हूं, थोड़ा हाई वैल्यू है। 61430987978 डिवाइडेड बाय करंट प्राइस क्या है 1.93, आप देख रहे हैं, डिवाइडेड बाय 1.93, तो ये वैल्यू कितनी आती है, ये वैल्यू देखिए आप कितनी आ रही है। और इसको मैं नीचे कर रहा हूं ट्रेजरी वैल्यू के पास में, मतलब 3187, मतलब 3 अरब 18 करोड़ के आसपास आ रहा है, ठीक है, 3 अरब 18 करोड़। तो आप देखिए ट्रेजरी वैल्यू कम से कम 3 अरब 18 करोड़ होना चाहिए था, तभी ना हम मानते कि हाँ आपका जो LGNS है वो बैक्ड है 1:1 से।
तो आपकी जो ट्रेजरी वैल्यू है वो थोड़ी ज़्यादा है इससे। मतलब कि आप अगर डिवाइड करेंगे इसको तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 1.05 या 09 के आसपास का बैक्ड वैल्यू दिख रहा है। देख रहे हैं स्पष्ट रूप से कि आपकी एलजीएनएस की संख्या 3 अरब 18 करोड़ के आसपास है और आपकी ट्रेजरी की जो वैल्यू, एसेट वैल्यू है, रिस्क फ्री वैल्यू, वो है 3 अरब 41 करोड़ के आसपास। तो इस चीज को मान के हम चल सकते हैं कि आपका जो एसेट है, आपका जो एलजीएनएस है, उसकी वैल्यू 1.05 या 09 के आसपास की वैल्यू होल्ड करता है। वो रियल आपका फ्लोर प्राइस है, आप उसको मान सकते हैं। तो अगर इन चीज़ों को आप मान के चलेंगे तो आप लोगों को घबराहट कम होगी और हो सकता है कि अब देखने की जरूरत है कि किस तरीके से, अगर मान लीजिए कि इसकी प्राइस $1 के आसपास आ जाता है तो हम लोगों को यह समझने की आवश्यकता होगी कि आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि कल भी मैंने आप लोगों को जो इसका व्हाइट पेपर है उसमें दिखाया था, ट्रेजरी कॉन्ट्रैक्ट और सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में यह स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि जैसे ही ये $1 से नीचे जाएगा अगर प्राइस, तो ये बायबैक स्टार्ट हो जाएगा। तो देखते हैं उस समय, उस स्थिति में अगर आती है वो स्थिति, तो उस समय किस तरीके से आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिहेव करता है और आपका जो एलजीएनएस का मूल्य है उसको कम से कम $1 से सुरक्षित रखता है। तो ये आने वाले समय को हम लोग देखेंगे और उस समय इसका विश्लेषण करेंगे। बट अभी के समय में तो आप लोग ये मान के चलिए कि आपके एलजीएनएस की वैल्यू, वास्तविक वैल्यू $1 की है। आगे चलते हैं, अब हम लोग बात करते हैं जीएलजीएनएस की। तो जीएलजीएनएस की स्थिति आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता है, मैंने बताया रखा है कि ये जोन अपना सपोर्ट तोड़ दिया था और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि 80,000 के आसपास आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं जान रहा हूँ जो कि मेरी बात पे शायद मतलब वो रिलेट कर पा रहे होंगे। निर्णय तो खैर उनका ही होता है, बट उस बात को समझ के विश्वास कर रहे होंगे कि ये एक सपोर्ट जोन है जहाँ पे कि इंस्टीट्यूशंस, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो एक्यूमुलेट करने लगते हैं, उनका एक्यूमुलेशन जोन होता है। और देखते हैं अगर यहाँ पे होल्ड करता है तब उसके बाद क्या स्थिति बनती है, तब की स्थिति को हम तब उसका विश्लेषण करेंगे। बट अभी तो ये बिल्कुल जैसा कहा गया है, जैसा मैंने विश्लेषण किया है, उस हिसाब से ही ये इसका ट्रेडिंग चल रही है और इसका प्राइस मूवमेंट हो रहा है। अब चलते हैं हम लोग मार्केट को भी देख लेते हैं कि मार्केट की क्या स्थिति है। तो मार्केट की स्थिति मोर और लेस कल जैसा था वैसा ही हुआ है और मार्केट कैप जो है इसका क्रिप्टो बाजार का वो 2 ट्रिलियन के आसपास बना हुआ है। बट थोड़ा निगेटिव सेंटीमेंट है और आपका एक्सट्रीम फियर जोन में बना हुआ है मार्केट। तो मार्केट से आप भी छूते नहीं रह सकते हैं, हर जगह इफेक्ट होता है इसका। बिटकॉइन भी 7 दिनों में 5%, एवरेज 5-7% का 7 दिनों में ड्रॉ डाउन दिखा है। तो हर एक जगह पे आपको दिख रहा है कि प्राइस कम है। हाँ, सोलाना में कुछ अप ट्रेंड आया है, तो ये बहुत गिर भी गया था, बहुत वोलेटाइल है सोलाना। बट ओवरऑल बिटकॉइन और इथेरियम को आप देखेंगे तो इसमें जब गिरावट है ना, तो आपके ट्रेजरी वैल्यू में भी गिरावट आएगा, क्योंकि आपके ट्रेजरी में तो जो भी एसेट्स हैं उसमें बिटकॉइन, इथेरियम और पोल वगैरह भी, बीएनबी हैं, तो इन सब में भी 5% की गिरावट है। तो इसमें अगर थोड़ी सी उछाल आती है, थोड़ा परफॉर्म अच्छा करने लगता है, तो आपकी ट्रेजरी वैल्यू भी बढ़ जाएगी और उससे आपके जो एलजीएनएस का बैक्ड वैल्यू जो कि अभी 1.05 के आसपास है, वो संभवतः 1.20 या 30 के आसपास आ जाएगा। तो इन चीज़ों को देख के आगे बढ़िए। हाँ, जिन लोगों को परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, वो लोग प्लीज़ अपना निर्णय लें और अपने रिस्क को मैनेज करें। अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, आपको ये लग रहा है कि आप $1 जाने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने टोकन को सेल कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो कि सेल कर रहे हैं। हालांकि अभी तो आपको सेलिंग नहीं दिख रही है। ये ऐसी स्थिति हो जाती है कि जब मैं वीडियो बना रहा होता हूं तो उस समय थोड़ी बाइंग दिख जाती है, बट वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है जो कि आप लोगों को दिख रहा है ऑन चेन 10% की गिरावट। कुछ क्षणिक अभी 3-4% का जो उछाल आया है वो सिर्फ इसलिए आया है कि लोग अपने जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों को लग रहा है कि प्रोटोकॉल मजबूत है, उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। हाँ, रिक्वेस्ट मैं फिर से कहूँगा कि मेरी बातों को प्लीज़ आप लोग उस तरीके से मत लें। आप लोगों के हर एक लोगों का अपनी वैचारिक क्षमता होती है, आप लोग अपने अपने दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये तो सब कुछ खत्म हो गया, बहुत सारे लोग अभी भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपके सामने देख रहे हैं। तो हर एक विचार के लोग होते हैं, मैं हर एक विचार का सम्मान करता हूँ और मैं बिल्कुल निष्पक्ष विश्लेषण करता रहूँगा। और किसी भी कंडीशन में जब तक ये प्रोटोकॉल रहेगा, खास करके अनुविस ब्लॉकचेन रहेगा, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को नए नए जो अपडेट्स आ रहे हैं, जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उनसे अवगत कराता रहूं। चलिए, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।
और मैं कल फिर आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा नए अपडेट के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।